Today we will discuss exothermic reaction. Exothermic reaction is a chemical reaction which releases heat into the surrounding. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जो कि जब परफॉर्म होता है या जब वो हो रहा होता है तो उससे हीट जो है वो सराउंडिंग में रिलीज़ होती है, जिससे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जो इंथैल्पी चेंज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का वो नेगेटिव होता है। इंथैल्पी चेंज होता क्या है? बेसिकली इंथैल्पी चेंज इज़ अ चेंज इन हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी में जो चेंज आ रहा है बाय द लॉस ऑफ एनर्जी इनटू द सराउंडिंग, उस चेंज को हम इंथैल्पी चेंज कहते हैं। इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। नेगेटिव में क्यों आती है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका सिस्टम, जब आपका केमिकल रिएक्शन लॉस कर रहा है हीट एनर्जी, तो उसके लॉस की वजह से उसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में आती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो दिस इज़ एन एनर्जी प्रोफाइल बेसिकली ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी and this is the level of the product energy. So that's why in exothermic reaction the reactant energy is always greater than the product. To start a chemical reaction we need a certain amount of energy and that energy is called as activation energy. चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो पार्टिकल्स जो हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं एंड इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन देम दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट का ऑलरेडी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, बट टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर और उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो जो हम पे इट इज़ शोइंग एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन जब वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा देन दे स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, दे विल रिलीज एनर्जी एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्ट विल बी, एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट विल बी लोअर।